नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम सेतु में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, एमटीएस के युग बैच में आपकी औसत की तीसरी क्लास है भाई आज, और क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली है। बेहतरीन से बेहतरीन सवाल और जो छोटे सवाल आते हैं वो भी कुछ रखे हैं कि जिससे कि आपका बेस लेवल रहे एकदम। ठीक है ना भाई? चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं होगी हम पर भाई। अभी जब बात करने आ जाएंगे तो आगे भी करेंगे, है ना। चलो, पहला सवाल है हमारा, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। यानी वो संख्या होती तो हम उनके साथ गुणा कर देते, योग निकल के आ जाता। ठीक है, यदि पहली संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 हो जाता है। प्राकृतिक संख्या की संख्या कितनी है? तो आप भाई देखो ऑप्शन उठाकर कर सकते हो, पर हम ऑप्शन क्यों उठाएं? हमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है, तो हम मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या। माना प्राकृतिक संख्या, माना प्राकृतिक संख्या x है। माना प्राकृतिक संख्या x है। अब प्राकृतिक संख्या x है तो x की जब हम गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या बोलेंगे? तो इनका योग होगा 15x। क्लियर है ना भाई? तो प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 15 की गुणा कर देंगे तो बोलेंगे 15x। समझ में आया भाई? स्पीड ज्यादा तो नहीं है सवाल की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर ये कह रहा पहली संख्या में 30 जोड़ दें और अंतिम संख्या में 5 घटा दें, तो दोनों संख्या का अंतर ना निकाल ले भाई, दोनों संख्याओं का अंतर हो जाएगा 25। ठीक है, एक में जोड़ने के लिए कह रहा है, एक में घटाने के लिए कह रहा है। जो भी वो पहली हमारी होगी और अंतिम हमारी संख्या होगी। ठीक है, पर बोल रहा है कि उनका औसत 17.5 हो जाएगा। 15 से कितना हो जाएगा? 17.5 हो जाएगा, बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक काम कर लेते हैं, 15 अपना योग ले लेते हैं 15x, उसके साथ दोनों का अंतर रख लेते हैं 30 - 5, और कुल संख्याओं का जितनी भी हमारी संख्या उनको रख लेते हैं, तो उनसे हमारा क्या आ जाएगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब औसत दे तो रहा था भैया हमें, कितना औसत दे रहा था? 17.5 दे रहा था हमें। अरे भाई उसी के बराबर तो रखा हूँ, पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर हमारा औसत। सही बात है ना? क्योंकि ये भी हमारा औसत हो गया, ये भी हमारा औसत हो गया। ठीक है, तो पक्षांतर को गुणा कर लेते हैं भैया। ये आपका आ जाएगा 17.5x पर 15x प्लस दोनों को घटाओ, कितना आ गया भैया? 25। क्लियर भैया? दोनों को यहाँ से घटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस, यहाँ भी प्लस, बराबर से पहले जो संख्या कुछ नहीं होता प्लस रहता, प्लस प्लस क्या हो जाएंगे? माइनस। तो दोनों घट जाएंगे, कितना आएगा भैया? 2.5x बराबर, ये आपका क्या होगा भैया? 25। ठीक है, जब हम इसको भाग देंगे तो भाई पक्षांतर मत करो, 1 0 भैया को दे दो इसको, ये हो गया 250। तो 25 का भाग इसमें देंगे, कितना आएगा मेरे भाई? इसका आएगा 10। ये आपका सवाल, उम्मीद है भाई बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और दिख भी रहा होगा, है ना भाई? थोड़ी प्रॉब्लम थी हमारी पहले वीडियो में, क्योंकि आप लिख रहे हो चमक नहीं रहा है ना, तो अब दिखेगा। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं भाई, ऐसे तो हम पेपर में नहीं करेंगे, पेपर में तो समस्या हो जाएगी। इतना बड़ा सवाल करवा दिया आपने हमको। ठीक है भैया, आपने उतार तो लिया होगा। ठीक है, अब थोड़ा इसमें ट्रिक चलाते हैं भाई। देखो, पहले 15 औसत था, अब हो गया 17.5। पहली संख्या में जुड़वा रहा है, फिर घटवा रहा है। भाई आपको मैं एक सवाल याद दिला दूं, जिन भाई को आते हैं कि आपने देखा होगा परीक्षा में एक छात्र इतने % नंबर लाता है, इतने से फेल हो गया, दूसरा इतने % लाता अधिक, और अधिक से भी इतने नंबर अधिक लेके आया। कहने का मतलब 30% लाया, 10 से फेल। आप 40% लाए, 12 नंबर अधिक लेके आए, तो एक पास एक फेल। हम क्या करते हैं? दोनों नंबरों को जोड़ते हैं, % घटा देते हैं, तो सेम कंडीशन बनती है। तो आप 17.5 में से 15 घटा दो, कितना रह गया? ये तो ऐसा ना लिख के ऐसा लिखो भाई। पहले नंबर 30 - 5, कितने रह गए भाई? 25। फिर कह रहा भाई मेरे तो 17.5 थे, वो कह रहा भैया 15 थे, दोनों का अंतर आ गया भैया 2.5।
दशमलव हटा दो 1 0 दे दो, कितना आ गया भैया 10। सवाल हो गया 1 सेकंड। ठीक है, सवाल हो गया 1 सेकंड। आपको उत्तर कितना आ गया डी। बहुत बढ़िया भाई, उम्मीद है समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आएगा भाई समझ में। रिया, रामू, राजा रानी और राजकुमारी की औसत आयु किस वर्ष है? क्या बोल रहा भाई ये? रिया, रामू, राजा रानी 1 2 3 4 5 व्यक्ति, और फिर बोल रहा है इनका औसत 21 है। तो 21 का आप क्या करोगे भाई मेरे? 21 का आप एक काम करो, गुना कर दो पाँचों में, तो 105 इनका टोटल आ जाएगा। क्लियर यार, सीधी बात है। रामू और राजकुमारी की औसत आयु 20, यानी कितने हो गए? 20 20 40। समान बोला ना, समान समान बराबर औसत है ना। रिया रानी कितने की है भाई? 23 की है, तो रिया रानी भी निकल गई यहाँ से। ठीक है, 23 दूनी 40 हो गया। तो भाई एक व्यक्ति रह गया यहाँ पे, कौन रह गया? राजा। राजा को तो आपने जिक्र ही नहीं करा, तो भाई कोई बात नहीं। तो मेरे भाई इतने बड़े नाम न लिख के मैं डायरेक्ट कह देता हूँ, 5 जने हैं और सबका औसत जो है 21 है। कितना है? 21। तो आप इनकी गुणा कर दो औसत के साथ, उनका टोटल योग आ जाएगा 105 योग। 5 भाइयों का है ना, या 5 साथियों का। फिर कह रहा है मैं सर रामू और राजकुमारी 2 जने तो ये हो गए भैया, इनका टोटल कितना भैया? ये 20 वर्ष के हैं, तो आप कह दो ये 40 वर्ष के, या कह दो योग में। ठीक है। फिर कह रहा है रिया रानी 23, तो 2 ये हो गए, तो ये कितने हो गए? 23 दूनी 40, 40 के दोनों हो गए, इनका योग भी हो गया। क्लियर है भैया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। भैया तो 4 हो गए ना, सब 4 सदस्य हैं तो। अरे भाई 4 सदस्यों का टोटल कितना है? टोटल तो 86 है। ठीक है भाई मेरे, हम कितने हैं? हम तो 5 हैं, और यहाँ पर कितने? 4। तो एक व्यक्ति कौन सा गाया? वो गाया राजा। राजा, तो भैया राजा का यहाँ से योग निकाल दो। राजा का योग निकालोगे तो 15 में से 6 गए 9, और 9 में से 8 गया 1। राजा जी कितने के हैं? राजा जी 19 वर्ष। क्लियर भाई मेरे, कोई समस्या नहीं होगी, है ना। तो आपका उत्तर है ए। अगला सवाल, 1 से 45 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा भाई 1 से 45 तक की सभी सम संख्याओं, 1 से 45 तक लिख लेते हैं। 1 से 45 तक की सभी सम संख्याओं, सभी सम संख्या। अब वो कौन सी भैया? एक तो 2 है, एक 4 है, एक 6 है। भाई कहाँ तक लिखोगे? अरे बेटो कहाँ तक? 44 तक। कितनी है भाई? 44 तक। तो हमारे पास देखो बहुत तरीका है इसके, पर मैं पहले बेस बता रहा हूँ, कोई ट्रिक नहीं, पहले बेस तसल्ली पूर्वक देखो। बोलते ना पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या कितनी है हमारी? पहली संख्या तो हमारी 2 है, अंतिम संख्या क्या हमारी? हमारी 4 है। टोटल कितना हो गया भैया? 2 हो गए, तो इनका बैठा है टोटल बटे 40 का 23। तो आपका सम संख्या का 23। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद मेरा सभी विषम संख्याओं का, सभी विषम संख्या। अब सभी विषम संख्याओं के लिए हमें फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, 1 से 45 तक की विषम संख्या। डायरेक्ट लिख दो ना, तो आप समझ रहे होंगे। तो आप 1 कह दो, 3 कह दो, 5 कह दो। जो 2 से न कटे वो विषम होती हैं, जो 2 से कटे वो सम होती हैं। तो हम क्या तक निकाल लेंगे भाई? हम 45 तक निकालेंगे भैया। तो इसमें भी वही नियम लगा दो, पहली संख्या और अंतिम संख्या। पहली संख्या कितनी है हमारी? 1, और अंतिम हमारी 45। दोनों को जोड़ लेते हैं भाई, बिल्कुल तसल्ली में होना ना भाई सवाल। कितना आ गया? 23। तो दोनों को क्या आ गया भैया? 23 है। कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ये बिल्कुल हमारा इस तरह से सवाल हो जाएगा। बिल्कुल भाई समझ में आ गया ना, पक्का समझ में आ गया ना। और भाई अगर आप इनको थोड़ा सा जल्दबाजी में कर लो तो और अच्छी बात है, क्योंकि भाई जल्दबाजी में बहुत जरूरी है पेपर में। आप कहो जी भाई ऐसे करना हो, ऐसे तो ना करना भाई, हमें तो बहुत जल्दी करना।
1 से 45 तक की सभी सम संख्या। देख भाई इसने क्या बोला, 1 से 45 तक सम संख्या है। तो आप एक काम कीजिए भाई, यहाँ से सम देख लो, अंतिम संख्या कितनी है। अंतिम संख्या हमारी 46, तो हम पूछने 44। 44 ठीक है, 44 का आधा कर लो 22, और इसमें एक अपनी तरफ से जोड़ लो, कितना होगा 23। ये तो हो गया आपकी सम। कुछ करना पड़ा भाई, लिखने की जरूरत ना हो कुछ भी, ठीक है। इससे अगर भी हो जाएगा, हाँ ये भी विषम का भी है, तो विषम को भी चेक कर लो भाई। विषम में क्या करना, सभी विषम संख्या। तो भाई विषम संख्या में क्या है, विषम, विषम में आप 1 से 45 तक की संख्या, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो और आधा कर दें, क्योंकि भाई उसमें तो संख्या देखनी पड़ेगी हमको, क्योंकि आधी सम होती है आधी विषम होती है। तो हम डायरेक्ट क्या कह देंगे 46, 46 का आधा 23, ठीक है। और है ये आपको क्लियर भाई, ठीक है जी भाई, समझ गए हो गए ना, क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, किसी फिल्म शो में पहले दूसरे और तीसरे दिन क्रम से 8 रुपये, 12 रुपये और 15 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट चार्ज लिया गया। यदि इन तीनों दिनों में फिल्म देखने वाले दर्शकों की संख्या का अनुपात 4, 5, 6 हो तो सभी शो के लिए प्रति व्यक्ति चार्ज कितना रुपये लिए गए। देखिए आप एक बात बताइए कि चार्ज ले रहा है, तो हम इनको जो ये अनुपात भाई इनको हम डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते, तो दर्शकों की संख्या तो इसी में छिप रही है, यानी इतने व्यक्ति आए थे। आपके पास दो तरीका है, तो बिना एक्स के कीजिए या एक्स से कर लें। पहले हम एक्स से मान लेते हैं, माना दर्शकों की संख्या, माना दर्शकों, माना दर्शकों की संख्या, दर्शकों की संख्या। देख भाई, एक तो 5, 4 तो 4 है, एक 5 है तो 5 है, एक क्या है 6 तो 6, क्योंकि हम पार्टनर डायरेक्ट नहीं बोल सकते तो मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब इनने चार्ज किया है 8, 12 और 15 रुपये, 8, 12 और 15 रुपये, तो टोटल रुपये जो टोटल अमाउंट है ना वो निकाल लेते हैं हम अपनी, है ना, टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे भाई 4 की एक्स की गुणा 8 के साथ प्लस, फिर हमारे पास 5x और कितने हैं भाई 12 रुपये, प्लस 6x गुणा कितना भाई 15, ठीक है। सबके अब हम एक बार गुणा कर लेते हैं, 8 × 32x प्लस 12 × 5 60 x प्लस 15 सिक्का 90, ठीक है। सबको एक साथ जोड़ देते हैं, सबका देखो, अगर आप चाहो ना इसे ट्रिक में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, ट्रिक में तो कुछ भी हो जाएगा, पर देख भाई बेस तो बेस ही होता है ना, किसी भी चीज़ का बेस तो बेस ही होता है। सबको प्लस कर लेते हैं, ये हो गए 2, यहाँ हो गए 15, 15 3, अरे सब 2 नहीं लिखा 8, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 182, क्योंकि 2 था ना वो x। अब आप क्या निकाल रहे हो भाई, आप निकाल रहे हो 100 पर कितना चार्ज किया आपने, 100 पर टोटल कितना चार्ज किया, 100 के लिए प्रति व्यक्ति चार्ज, प्रति व्यक्ति चार्ज, ये हो गया आपके लिए प्रति व्यक्ति चार्ज है। तो भाई आप व्यक्ति कितने हो, तो आप व्यक्ति ये ना भाई, ये व्यक्ति तो 4, 9 और ये हो गया आपके 15, टोटल कितने हो गए 15। तो आप यहाँ पर लिख दो पदों का योग बटे पदों की संख्या, प्रत्येक व्यक्ति का औसत आ जाएगा x पे x करो और इसको काट लो, 15 × 15 क्या बच गया भाई यहाँ पे 82, 15 × 15 यहाँ पर आएगा 32, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। अब आपके पास क्या रहेगा 20, 15 × 15, क्लियर है भाई, कोई मिस्टेक हो तो बता, 15 3 45, ये आपका क्लियर है भाई, कोई समस्या नहीं। पर भाई अगर बेस करोगे तो इतना बड़ा सवाल होगा, हमें बेस नहीं करना तो फिर इसमें कुछ भी नहीं है, फिर तो ये समस्या ही खत्म हो जाएगी।
उतार लेना भाई, ठीक है ना। ठीक है जी, तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम जगह पे हो गया है ना, हम थोड़े बड़े लिखवा रहे भाई सवाल है, कोई बात नहीं भाई। एक काम कीजिए आप जो ना इनकी सबकी गुना कीजिए, तो मैं 8 की 4 में गुना कर देता हूँ, 8 गुना 4 प्लस 15 की 5 में गुना कर देता हूँ, 15 गुना 5 और प्लस 15 गुना 12, कुछ गलती होगी ना सवाल ये देखो 12 की 5 में गुना और प्लस 15 की 6 में गुना, 15 की 6 में गुना, सबकी गुणा करके प्लस कर देते हैं, अभी तो किया भैया, तो इनका बैठेगा 82 और हम कितने, हम टोटल हैं 15, तो कोई फिर एक्स लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपका 12.33, ठीक है। बस एक्स एक मान है, हमको कोई खा नहीं जाएगा भैया एक्स के, एक्स में बहुत बड़ी आफत लगा दिया आपने तो एक्स लगा दिया। अरे जब आप कह रहे हो मान लो तो वो तो आपकी हेल्प करने के लिए आ रहा है, तो मत लगाओ भैया एक्स, बिना एक्स के भी चलेगा। तो आपका उत्तर है भी, बिल्कुल है जी, ये उत्तर सही है। उम्मीद है समझ में आया, तेज तो नहीं है भैया, आराम से करेंगे। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 230 है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या से 140% अधिक है। तो दी गई चारों विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, दी गई चारों सम। अब देखो भाई आप एक बात बताओ, आप 4 भाई, चारों सम परिवार के, पर आपका योग दे रहा है, औसत देना चाहिए था, हो गया आसान। औसत निकालो भाई, औसत, तो औसत कैसे निकालेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, कितने होना 4, 4 का भाग 4 पंजे 20, कह रहे हैं 4 9 36, कितना आ रहा भैया 59। और भाई अगर आप देखोगे तो सम 59, ये क्या बोलते हैं 59 जो सम होता ही नहीं है, ये तो भी सम है। तो अब अभी को पूछने में भाई तो हमारे घर में कैसे आया, तो अभी अपना आप बोलेगा देख, कह रहा भैया मुझे तो लेके आए आपके 4 लड़के, एक का नाम 60 था, एक का नाम 62 था, एक का नाम 58 था और एक था 56, ये आपके बच्चे लेकर आए मुझे। तो भाई अब एक काम कर, तो यहाँ से निकल जाए, ठीक है ये हम निकल जाएंगे यहाँ से, कोई बात नहीं। अब कह रहे 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दूसरी सबसे बड़ी दूसरी, ये सबसे बड़ी तो 62 है, उसके बाद क्या है 60 है, 60 से 140 अधिक है, कौन अधिक है, विषम वाली, विषम की जो योग है ना 60 से अधिक है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या से 140 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, हम भाई जो ना विषम संख्या का योग निकाल देंगे। तो देखो 60 तो थी ही, इससे भी ज्यादा है, कितना ज्यादा है 140 ज्यादा है, 140 ज्यादा है, 2 0 से 14 की गुणा 6, 14 6 84, गलत तो नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं भाई, हो सकता है शुरुआत थोड़ा हेजिटेशन ज़्यादा आ रही है, तो 6 4 24 50 8 2 6 2, ठीक है भाई, हो सकता है कुछ डर सा लगता रहना कि गलत ना हो जा, ठीक है जी। तो ये होगा आपका 60 प्लस 84, 8 और 6 14, कितना आ रहा भैया 44, कितना आ रहा भैया 44। जब ये 44 आया तो इसने पूछा क्या भाई, इसने पूछा कि कह रहा 4 विषम संख्या का औसत बता दे, भैया ये तो योग आ रहा, जब ये योग आगा तो औसत भी आ जाएगा, घबरा के रहा, औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या, अरे 4 ही था भैया, 4 को भाग दे रहा, 4 को भाग जब आप देगा तो कितना आएगा 4 3 12, 4 3 12, 4 6 कितना आ भाई 36, ऑप्शन चेक कर लो भाई, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ना। औसत निकाला, पहले सम संख्या निकाली, दूसरे नंबर के भी कितना 140 अधिक है, यानी 84 ज़्यादा है, 60 में 84 जोड़ दो यानी कितना 144 है, 144 किसका औसत है, आपका सम संख्या का, 144 ये होगा सम का, तो उनको औसत निकाल दो 36, बिल्कुल सही है भाई, है ना, बिल्कुल सही है। 5 वस्तुओं की औसत कीमत 5 वर्ष पूर्व
500 रुपये थी, यदि वर्तमान में उनकी कुल कीमत, पूर्व कीमत का ये भाई कुल कीमत का 2.5% हो तो अब उसकी औसत कीमत क्या होगी? औसत कीमत क्या होगी? मेरी बात सुनो भाई, कुछ मुझे गलत सा लग रहा है इसका। ये मैंने जो है 2.5 ना है, ये जो है ना आप इसे बदल देना, मैं आपको ही बता देता हूँ भाई कैसे करना है। 1 मिनट समझ लो बस। ये होगा भैया आपका, ये होगा भैया आपका कितना? 125% है भाई, 125%। ये कह रहा 5 वर्ष पूर्व क्या थे कीमत, तो लिख दो 5 वर्ष पूर्व कीमत, मूल्य है ना, 5 वर्ष पहले कीमत क्या थी, तो 5 वर्ष पहले भैया देख लो 5 वर्ष पूर्व कितना हो सकता आपका? 500 रुपये। 500 तो 500 में 5 लेंगे, 500 कमावे तो कितने रुपये हो जाएंगे? 2500। क्लियर है ना भाई? 2500। फिर वर्तमान में कितने कमा रहे हो? तो कह रहे हैं वर्तमान में उनकी कुल कीमत, पूर्व कीमत का 125% हो। 125% किसका भाई? पुरानी कीमत का। तो लिख दो भाई वर्तमान कीमत, वर्तमान कीमत कितनी है भाई? 2500 का मतलब गुना 125%, परसेंट हटाने को 100 लगाया, या खत्म करने को 100 लगाया, ठीक है। 0 से गुणा कर लो, 25 पंजे 125, 5 12 की और 25 की गुणा 12 पंजे, तो यानी यहाँ से पढ़ ले 50, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 2, ठीक है जी। हाँ से 25 और 6 गुना सही हो गया भाई, एक बार चेक कर लेना है ना, क्लियर। फिर वहाँ हमें ये ना मुझे भाई, हम जो कह रहा सबका औसत बता, तो भाई सबका औसत है कितने हो तो 500 का भाग होगा 530, ठीक है। अब आ गए 5 दूनी 10, अच्छा में 25, 625 है भाई ऑप्शन में। बिल्कुल मत करिए भाई ऐसे, बिल्कुल भी नहीं करना हमें। क्यों करें हम ऐसे? इतना टाइम कहाँ रखा हमारे द्वारा जो ये सवाल ऐसे करे जाएंगे। हम एक काम कर लें भाई, यूँ कह रहा पुराना मूल्य कितना हुआ है? 500। अरे मेरे भाई यहाँ ने कही है वर्तमान की कीमत में कितनी की वृद्धि हो जाए, इतनी की तो औसत क्या होगा, तो डायरेक्ट वृद्धि निकाल दिया। 500 का 125/100, 0 से 0, जब गुणा कराएगा 55 25 हासिल 2, 12 पंजे 7 2 हासिल। ओके मत कर यार, या सुपर पुराने रेट में वृद्धि तो कर रहा, वृद्धि निकाल के डाला। जब आयु में निकाले गए, सॉरी साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज करा दो 3% 4% दर बढ़ा लो, इतना ब्याज लूँगा मैं, तो सेम उतरी करेगा, ठीक है एकदम राइट, बहुत बढ़िया। 4 घंटे 30 मिनट 42 सेकंड का औसत कितना होगा? कोई दिक्कत ना हो भाई, देख कर सबसे पहले जरूरी है 4 घंटे। 4 घंटे की बात करें, 4 घंटे में भाई पहली बात तो 1 घंटा में 60 मिनट होंगे, और 60 मिनट की बात 1 मिनट से करी जाता 60 सेकंड, समझिए मेरी बात। अब देख 7 में 36, यहाँ 36 है, क्योंकि इतनी बड़ी गुणा कोई ना कर सके एकदम ही, तो 6 4 24, ठीक है 24, 4 से 12 और 2 0 12, मतलब कितने आ गए? 14,400। 14,400 अगर 9 दिख रहा हो तो भाई थोड़ा सा और करूँगा इधर को, अब कैसे ही आ जाएगा, ठीक है गुणा होगी। फिर कह रहा भाई 30 मिनट। अब मिनट की बात करें, मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड यहाँ अकेले अभी आया ना, तो 6 दिया 18, कितना आ भैया? 1800, ये होगा। फिर कह रहा 42 सेकंड, खाली सेकंड है भैया, सेकंड, तो यहाँ लग रहा है 4200, तो 4200 सब प्लस कर ले, देख भाई 14,400 0 0 2 0 0 4,
अब आ गए 4 और 8 12 हंसले 4 5 और 1 6 कितना आ गया भाई 16,242 16,242 कितना समय 1 समय 2 समय 3 समय घंटे मिनट और सेकंड 3 को भाग दो भाई मेरे 3 को भाग दो 3 पंजे 15 यहाँ रहेगा 1 3 चौक 12 सही काट रहे हैं ना सही है 3 एकम 3 3 चौक 12 ऑप्शन में पक्का ले रहा हूँ भैया क्लियर भाई 1 घंटे में 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड सब मिनट सेकंड बनाए मिनट सेकंड बनाए या सेकंड ही सब जोड़ दिए 3 को भाग देंगे उत्तर ठीक है 3 संख्या का औसत 156 है सबसे बड़ी संख्या 180 है यदि अन्य 2 संख्याओं का अंतर 10 हो तो सबसे छोटी संख्या क्या हो भाई कोई दिक्कत भी नहीं आ सकती तुम्हें बस तुम थोड़ा समझदारी से काम करो हमें 3 भैया 1 2 3 भाई हैं और इनको औसत दे रहा था 156 3 की गुना 6 3 18 हासिले 15 3 45 और 1 3 भाई और 3 का योग तीनों का योग ठीक है भाई जी सबसे बड़े 180 जो सबसे बड़ा ना वो 180 है सबसे बड़ा 180 तो अब हमें से सबसे बड़ा ये होगा 180 कह रहा अन्य 2 का अंतर है भाई इनका 180 है मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ कितना आएगा 288 जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो क्या भाई रहेगा हम 2 भाई संख्या मतलब आप एक काम करो इनके योग में यहीं भाग दो मैं अपना तरीका लगाऊंगा भाई तुम लोग पता क्या करोगे पता ना तो ये बैठेगा 144 144 अधिकतम अंतर बोले ना तो वह भी आधा कर दो 10 का आधा 5 1 में 5 जोड़ दो और 1 में 5 घटा दो क्या पूछ रहा भाई तो छोटी वाली तो छोटे वाले यहाँ से घटा दो 139 और ये 149 कौन से भैया आपको 149 बहुत अच्छी तरीका से समझा होगा 3 अंक की गुना औसत में कर दी और भैया जो बड़ा वाला वो बाहर निकाल दिया 2 में बराबर बांट दिए जो अंतर हुआ है 1 में जोड़ दे 1 में घटा दे जो छोटा है वो छोटा जो बड़ा है वो बड़ा ठीक है ठीक है एक खिलाड़ी के 50 पारियों का औसत रन 45 है उसके द्वारा बनाए गए न्यूनतम और अधिकतम का अंतर 124 है यदि शेष पारी होगी भाई पारियों का औसत 42 है तो अधिकतम रन क्या है अधिकतम रन अब मेरे पास तुम कितने हो भाई तुम याद के कितने हो 50 हो तुम्हारा औसत कितना हो भाई तुम्हारा औसत है 45 और तुम जो है ना 2 जने निकाल दो मैं यहाँ से तो औसत कितना बता रहा हूँ फिर वो कह रहा भैया जो 2 शेष बचे ना उनको औसत कितना उनको औसत है 42 तो भाई एक कम कर फिर कह रहा तो न्यूनतम और अधिकतम जो है ना उनमें अंतर जो है ना 124 का अंतर है अरे भाई होएगा तो एक कम कर तुमने 50 मैच खेले कितने के औसत से 45 55 25 का 5 हासिल के 2 5 30 और 2 22 1 0 ये इतने रन बनाएगा ना भाई अपने जीवन में कितने तेने बनाए हैं 2250 2 जने ने निकाल दिया बड़ी पारी या छोटी पारी एक और धर दिखाई हमने एक और हमारा तो क्या पारी रहेंगे हमारी पारी रहेगी हमारे मैच रहेंगे 48 अब 48 में भाई 13 औसत कितना तो 13 औसत भाई कितना औसत कितना दे रहा 42 तो ये आगे गुना कर रहा है 8 दूनी 16 और ये होगा तेरा 8 दूनी 16 4 पंजे 20 ये होगा तेरा 8 दूनी 16 6 4 पंजे 20 और 1 21 यानी 16 की 2016 एक बार गुणा जरूर चेक कर लिया भाई कभी मिस्टेक हो रही हो कुछ ठीक है ना कि बड़ी गुणा एक गुणा है कोई बात नहीं तो हम यहाँ वैसे देखते हैं ठीक है क्या जने रहेगी 2 पारी रहेगी पारी है ना 2 पारी रहेगी 2 पारी का यहाँ स्कोर घटा ले भाई यहाँ रहेगा तेरे 4 यहाँ 4 में से एक रहेगा 3 यहाँ रहेगा तेरे 2 कितने रहेगा भाई तेरे 134 के पारी के 2 पारी के
भाई क्या है, कुल योग। तो भाई एक काम कर, 2 का भाग यहाँ औसत निकाल दो, 1 2 2 एकम 2 2 एकम 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 सत्ते 14। कितना आ भैया 117 117 अधिक और कम का अंतर कितना दे रहा 124 124 का आधा था। देखिए भाई नजदीक क्या है 124 का आधा था तो ये कितना होगा तेरा 6 62। एक में 62 जोड़ ले और एक में 62 घटा, ठीक है, एक में 62 जोड़ ले और एक में 62 घटा दो तो बेहतरीन पारी जो आएगी ना अभी। तो पहले जोड़ दूंगा 9 7 1 100 क्या पूछ रहा है, बड़ी पारी पूछ रहा तो यहाँ से, ठीक है ना भाई। अगर छोटी पूछता तो यहाँ मैं यहाँ से घटा, ठीक है, पहले यहाँ घटाते तो यहाँ होती 17 17 में से 9 गए। एक मिनट में फिर का देख लूँ कहीं गलती ना हो रही हो कि जो ना सही है, मैं समझ नहीं लूँगा कि बड़ी, फिर मैं एक बार देख लूँ कोई बात नहीं। यहाँ है कि 16 17 में से हो गए 8 और 11 में से यानी 10 में से मैं जोड़ रहा हूँ घटा रहा हूँ 117 में से मैं, अरे जब ही गलत हुआ भाई, भाई तुम जोड़ दे रहे हो पक्का बैठे बैठे नहीं करता रहे हो, मुझे 62 यार घटाने, ठीक है भाई सॉरी भाई मैंने जोड़ दिया। कितने हो गए भैया घटा लो 5 तो ये रह गए। अब 11 में से कितने 4 गए 5 भाई 4 और 1 5 55 की पारी, बड़ी पारी है और छोटी पारी है। जब भी आपसे अंतर बूझे अधिक या कम बूझे तो आप एक में जोड़ दो एक में घटा दो, आपको क्लियर हो जाएगा भाई। भाई हो जा कभी कभी थोड़ा सा एकदम जल्दबाजी से, ठीक है ना। कह रहा भाई 9 संख्याओं का औसत 24 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए तो इस तरह से प्राप्त नई संख्या का औसत क्या होगा। भाई मेरे या बात तो हम देख लें कि गुणा करने को कह रहा 9 संख्या दे दिया, अगर कहता कुछ संख्या दे दे तो फिर कैसे करते हैं हम भाई। तो भाई एक काम करिए तुम जो कुछ मत करो यार, दिक्कत ही मत लो यार चीज़ की। तुम्हें जो है एक मैं डायरेक्ट ही गुणज वाले में बता रहा हूँ, देख या तो तुम गुणों में दे रहे या भाग में दे रहे या प्लस में दे या माइनस में, सब में ले लेकर कौन आ रही, ठीक है, डरने की जरूरत ना। तो आप एक काम करो जो औसत है और जितने भी गुणा करने के डायरेक्ट उनकी गुणा कर देना, नहीं तो भाई तुम अब यहाँ से अंतर निकालोगे प्रत्येक संख्या में कोई कहेगा फिर प्लस प्लस करते जाओगे तो यहाँ से तो बढ़िया गुणा करते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जो आगे की गुणा करने के कह रहे हैं उनकी औसत में गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे 12 की 4 गुणा 12 चौक 48 का 8 हासिल के 4 12 दूनी 24 और 4 28। क्लियर भाई मेरे एकदम समझ में आ गएगा। अगर गुणा करने को कहता औसत में गुणा कर दे, भाग करने को कहता यहाँ 2 आ जाता, अभी 12 का भाग देता, जोड़ने को कहता तो मैं 12 जोड़ के यहाँ 36 कह देता, अभी अगर घटाने को कहता तो 12 कहता, समझ रहे हो। जो भी कुछ कहा औसत नहीं करता आज के, तो आपको उत्तर भाई सी। थोड़ा फास्ट करना है, ज़्यादा समय लग जाएगा ना, बहुत छोटे सवाल आगे। कुछ संख्या का औसत 31 है तो प्रत्येक संख्या में 300 गुना करने को कह रहा था, 31 गुना 3 कितना आएगा भैया 93, तो उत्तर तेरा भाई। भाई आ गया लग रहा है बहुत हल्के सवाल आगे, देख यूँ मत करिए भाई मैं रहना जब छोड़े आ रहा सवाल, मैं ये कह रहा हूँ बहुत चीज़ ऐसी मिल जाएगी हमें पेपर में सवाल जो गणित कर रहे हैं वहाँ में 1-2 सवाल मिले, मैंने भाई इकट्ठा करा एकदम आपके लिए, देखो तो सही भाई आगे बहुत कुछ मिलेगा, बहुत बेहतरीन तरीका। 10 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दिया जाए तो 12 सत्ते 84। ठीक है भाई, मैं ऐसे सवाल को समझ लूँगा जहाँ तो मैं ऐसा लगता हूँ 14 संख्याओं का औसत 28 है, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दो 3 जोड़ दो, तो भाई मैं तो औसत में जोड़ लूँ, मैं कहा किसी में जोड़ रहा हूँ तो मेरे कितना हो जाएगा 2 और 1 3 31 होगा मेरे। तो थोड़ा सा मेरी बात समझ चाहिए कि मैं कैसे हो रहा हूँ, समझ करिए, ठीक है। 7 संख्या का औसत 18, प्रत्येक संख्या में 300 भाग दे दे भाई दे, तो मैं भाग वाला सवाल मिलेगा कहीं भी, मैं दे रहा हूँ भाई भाग का सवाल आ जाएगा। कितना उत्तर है 6 उत्तर, भाग वाला जो भी आए गुणा कर भाग कर जोड़ के जोड़ घटाना रख दे वहीं सवाल आएगा तेरे एकदम पक्का।
45 संख्याओं का औसत 49 है, प्रत्येक में से 4 घटा देना, 4 घटा देना भैया, 4 घटा दिया हमने, तो 49 माइनस के 4 कितने आ गए 45। बता भाई कोई दिक्कत हुई? कुछ भी तो ना हुआ। और अगले सवाल मिल गए हमें सीखने को। क्वेश्चन नंबर 16 है भाई आपका, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। देखो भाई आप यहाँ चाहो ना कितने भी तरीका से सवाल कर सको, पर मैं आप डायरेक्ट ही समय ना लेते हुए जाओ ना भाई कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी फिर, और सवाल बहुत ढेर रह रहे हैं अभी, है ना। तो मैं चाहता हूं कि सवाल आपको बहुत तेज हो। आप क्या करना भाई, डायरेक्ट ट्रिक सीखो। जो कह रहा 5 गुणजों का औसत, जो गुणज बोले ना वहां एक एक्स्ट्रा पढ़ लो, 3 गुना 5 कह रहा, 5 की जगह 6 रख लो, बटे 2, 2 ही संख्या ना, 200 काट लो, आपको उत्तर 9 है। चाहे कितना भी बड़ा सवाल सही, आपको कुछ पल कर रह जाएगा भाई। ठीक है भाई, अगला सवाल चेक करें जल्दी तो ना भाई। 7 के प्रथम 7 गुणजों का, देखो भाई क्या कह रहा है, गुणज कह रहा, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो गुणज है ना वहां में एक एक्स्ट्रा जोड़ना। तो 7 गुणा 8, भैया तो 7 है तो मैंने कही 8, 200 भाग देगा। ठीक है भाई, कितनी बार 4, 4 के यहां गुणा कर दो, 7 चौक 28, ऑप्शन में जरूर होगा भाई। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं भाई अगर बेस की बात है तो बेस तो यार मैं बहुत दिखा दूंगा आगे, पाड़ा पढ़ो, अंतर लो, पहली संख्या दूसरी संख्या, बीच की संख्या, 2 संख्या का, पर भाई सबसे बेस्ट तरीका है सवाल का। ठीक है, 10 के प्रथम 12 गुणजों का, क्या बोल रहा हूं भाई 12 गुणज, तो आप कहो 10 गुणा 12, 12 की जगह हम क्या लेंगे 13। ठीक है भाई, 13, 13 से क्या संख्या होगी 2, 2 को यहां भाग देगा, 13 पंजे 65, 65। ठीक है भाई, क्लियर है ना ये बात, क्लियर है ना। आपको उत्तर कितना 65। अगला सवाल, 19 के प्रथम 19 गुणजों 9 गुणजों का, भाई अगर बालक से ये कह लगे ना पहाड़ा सुना 19 को सुना ना सके, तो भाई यहां तो गुणज की बात आ रही है। बहुत से कहें भाई पहला और अंतिम गुणज ले ले, भाई वहां के लिए भी तो बंदे पर गुना और पहाड़े आने चाहिए, यहाँ कुछ करने की जरूरत ना भाई, पहाड़े आवे तो पे ना आते हो। तुझे क्या करना, 19 है, 19 का और यहाँ कितने है भाई 9, 9 की जगह यहाँ 10 मान ले, एक गुणज क्या मान ले एक्स्ट्रा मान ले, और 2 को भाग दे दे, क्या बात। ठीक है, अब यहां में गुणा कर लो, 19 पंजे 95। ठीक है भाई, क्लियर है। देखो थोड़ा फास्ट हो रहे होंगे, लगा ऐसा रहा, पर कोई दिक्कत ना, तो उम्मीद कर रहे हो ना। 18 के प्रथम 18, किसे याद है भाई 18 के पारा 18 वेर तक, कॉमन शुक्र है ना, कॉमन धरा रह जाएगा भाई। क्या करना हमें भाई 18, भूल जा सब तरीका ना भाई। अब 18 की जगह जो गुना जवा 19 मान ले और 2 रख दे, 209, 9 नाम 81, 9 नाम 81। ठीक है, हासिल के 8, 9 एकम 9 और 8 17 है ऑप्शन में। ठीक है भाई, क्लियर है भैया, कोई समस्या समझ में आ गएगा। 5 के प्रथम 5 समगुणजों का औसत कितना होगा, ट्रिक कहीं ना जाएगी भाई, तुम्हारे सामने रहेगी। क्या भैया 5 समगुणज, पर भाई सम में यार वो पहला वाला प्राकृतिक में, और अब क्या कह रहा सम, तो भाई हमें क्या करना, 5 की गुना 5 में तो कर देंगे, पर भाई हमसे यार सम कही है, तो पहले अपने नियम में लेकर, जब मैंने कही है कि गुणज में एक एक्स्ट्रा मानना तुझे, तो एक एक्स्ट्रा मान ले, तो 5 गुणा 6, उत्तर आ गया तेरा 30, कोई आधा नहीं। औसत में क्या करना है, औसत में अगर गुणज बूझे और सम संख्या कहे, जो गुणज है एक एक्स्ट्रा मान संख्या की गुणा कर दो, डायरेक्ट उत्तर, उत्तर आपका ए। 5 के प्रथम 9 विषम गुणज, विषम गुणज है, और भाई अब तो हम तो ना सम कह रहा ना प्राकृतिक कह रहा, आपका विषम कह रहा, तो अगर आपसे विषम बोले कोई विषम, अगर विषम गुणज की बात करें ना भाई, तो तुम्हें क्या करना है, जो लिखा हुआ है 5 को कह रहा कि 5 के प्रथम 9 गुणज, कोई गुणज में एक्स्ट्रा वेस्ट्रा ना, डायरेक्ट आपको उत्तर जो लिख रहा दोनों की गुणा कर दे, 9 पंजे 45। तो मैं भाई एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे प्राकृतिक संख्या में बोलेगा गुणज, जैसे कि मैं एक संख्या उठा लेता हूं अपनी तरफ से कोई भी, मान लिया 5 के प्रथम 5 गुणज। ठीक है भाई, थोड़ा आसान रहेगा ना। सपोज करो प्राकृतिक में आगा, तो मैं क्या करूंगा 5 गुणा
6/2, क्योंकि मैं प्राकृतिक संख्या में एक एक्स्ट्रा जोड़ूंगा और आधा कर दूंगा। कितना आएगा मेरा 15, करके देख लीजिए। 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20 5 में 25। पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों ने जोड़ दो और आधा कर दो, कितना आएगा। एक तरीका तो ये आएगा, एक तरीका ये इन दोनों ने हटा, इन दोनों ने हटा, बीच की संख्या उठा ले, कितना आएगा 15। पर आपको पहाड़ा भी चाहिए, एक सबन जोड़ भाग दे दे, एक कॉमन ले, 5 कॉमन, 5 एकम 5 दूनी 10, सबन जोड़ कर जब भाग दे दे। ये भी तरीका ही है ना, पर हम ऐसे ना कर रहे। हम क्या करेंगे, अपनी ओर से बोला भाई मैंने 5, अपनी तरफ से बोला है मैंने 5, ठीक है। 5 संख्याएं और उनका गुना जब 5 तक, तो कह रहा भाई औसत बता। तो भाई हम क्या करेंगे, हम देखो 5 में एक गुना जो एक्स्ट्रा करेंगे उत्तर आएगा। अगर ये आ जाता सम में, सम, तो हम क्या करते, 5 गुणा 6 बटे 2 ना लगाते, उत्तर आ जाता है 30, ठीक है। और ये सवाल अगर विषम में आ जाता, विषम में, तो मैं क्या करता, 5 गुणा 5 बराबर 25। एक सवाल के 3 उत्तर, ठीक है भाई। प्राकृतिक में, सम में और विषम में बिल्कुल समझ में आगे होंगे भाई, है ना। आगे चलते हैं। 10 के 18वें गुणज से 40वें गुणज तक के गुणज का औसत कितना होगा। भाई वाह, बेहतरीन। देखो भाई, अगर ऐसा सवाल मिल जाता है कि भाई 10 के 20 के 30 के इतने गुणज से इतने वे गुणज तक का औसत बताना, तो यहाँ की ट्रिक बड़ी आसान है, कुछ नहीं करना, आप इनका योग निकालना। 10 गुना 18 कितना हो जाएगा 180, और फिर 10 की गुणा से, कह रहा से किसको लगे, पहले वाले, या से पहला है ना, या से भी पहला, कितना 40 तक, तो 10 गुणा 40 कितना आएगा भाई आपका 400। दोनों का योग कर दो, ये आएगा आपका 580। कह जने 1 और 2, 2 को भाग दे दो, पदों का योग बटे पदों की संख्या, आपको उत्तर 100% दे रहा होगा 290। क्लियर है ना भाई, समझ में आएगा ना। यानी अगर ये हो तो डायरेक्ट 10 के प्रथम 18 गुणजों का, तो मैं एक एक्स्ट्रा जोड़ता, पर यानी कि 10 के 18वें गुणज से, 18वें गुणज से यानी यहां तक का बूझा है, और फिर कह रहा से, यानी यहां से इतने तक का गुणज। तो मैं इन्हें अलग अलग निकालू, बहुत टाइम लग जाएगा, डायरेक्ट कर उत्तर दे दे आपका एकदम 290 है, ठीक है जी। 5 संख्याओं का औसत 10 है, उनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत कितना हो जाए 12। देख भाई, अगर औसत में जोड़ने को कहेगा, औसत में क्या कहे, जोड़ने को, या फिर कहे घटाने को, या कहे भाग करने को, या कहे गुणा को, सबकी एक ही ट्रिक है। औसत में प्लस माइनस गुणा भाग, कुछ भी बोले तो तुम्हें कुछ ना करना भाई। देखो याद बालक कैसे भी कर लेगा, आगे दोहरा ये भी तरीका, वो कहेगा मैं ऐसा क्यों याद रखू, 5 गुणा कितना औसत है 10 है, टोटल कितना बैठेगा 50। कह रहा हमें एक और आगा, तो हम हो गए अब कितने 6, औसत में कितना होगा, जहां 10 है वहां 12 होगा भाई, ठीक है। कितना आ जाएगा 12 6 72। कह रहा भाई जो छठा आया, जो इनमें आया है, बाकी वो है कौन, तो भाई हम क्या करेंगे, घटा देंगे आंसू, तो ये 2, ये हो गए 2, कितना आ गया 22 है। पर भाई मैं कह रहा हूँ क्यों कर रहा, तो इतनी आफत जोड़ने को कह रहा, औसत में औसत जोड़ दो, कितना आ गया तेरा 22। सवाल खत्म, सवाल तेरा खत्म, ठीक है भाई। अगला एक मिनट भाई, एक बार चेक कर लेते कोई सवाल रहा तो ना। 25 सवाल है भाई आपके, ठीक है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैथ की वीडियो भाई थोड़ा हो सकता है कि कैलकुलेशन में आप ज़्यादा टाइम लग रहा हो, ट्रिक भी कराएंगे और बेस भी भाई इस वीडियो में देखा भी होगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक का प्रयोग करा। आगे भी आप ऐसी वीडियो मिलेंगी भाई। जय हिंद भाइयों।